Now it's time to discuss some other authors of Victorian era. Charlotte Bronte उसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं. ब्राउंटी सिस्टर्स तीन थी, शार्लेट, एमिली एंड एन. तीनों ने नॉवेल्स पब्लिश करवाए थे. अब जो शार्लेट ब्राउंटी का वर्क है, जेन आयर, ये पूछा भी गया था कि जेन आयर किसने लिखा था, शार्लेट ब्राउंटी ने या एमिली ब्राउंटी ने. तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि शार्लेट ने जेन आयर लिखा था और एमिली ने वुथरिंग हाइट्स लिखा था. शार्लेट ब्राउंटी ने एक मेल नेम करर बेल के नाम से अपना फर्स्ट नॉवल जेन आयर पब्लिश करवाया था. मेल नेम देने की वजह वही थी ताकि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा गेन की जा सके. शार्लेट ने इस ये काफी हद तक एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. इसमें जो जेन आयर मेन लीडिंग लेडी है, दरअसल उसके जो स्कूल वगैरह का बैकग्राउंड यूज किया हुआ है वो शार्लेट ब्राउंटी के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी कह सकते हैं हम लोग. इसके अलावा उनका बस मेन वर्क एक ही है, जेन आयर. आप चाहे उसी को याद कर लीजिएगा और बाकियों को एक दफा पढ़ लीजिएगा. ओके, हम जरा देख लेते हैं कि जो जेन आयर है उसके अंदर क्या क्या है, उसकी थोड़ी सी स्टोरी हम डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, अब ये जो जेन आयर है, ये नॉवल जेन आयर ही इसकी प्रोटैगनिस्ट का नाम होता है. अब ये जो जेन आयर है ये एक ऑर्फन है, एक यतीम बच्ची है, और इसको रेस कौन कर रहा है, मिसिस रीड. मिसिस रीड जेन की इंतहाई क्रूअल आंट है, इंतहाई जालिम किस्म की उसकी आंटी हैं. और उनको क्यों से इतनी चिढ़ होती है, उसको इतनी चिढ़ इसलिए भी होती है कि उनके जो हस्बैंड है मिस्टर रीड हमेशा से ही यूज्ड टू लव मोर विद जेन देन हिज ओन चिल्ड्रन. और इसके अलावा भी मिसिस जो रीड है उनको खुदा वास्ते का बैर है जेन आयर से. एक दिन होता यूं है कि मिसिस रीड का बेटा जॉन रीड, अब ये जो जॉन रीड है ये कोई शरारत करता है, और शरारत करने के बाद इल्जाम लगा देता है जेन आयर के ऊपर कि इसने सारा काम खराब किया है. शी इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ ऑल द इवल प्रॉब्लम्स हैपनिंग एट देयर होम. तो जो मिसेस रीड है ना, वो क्या करती हैं, वो जेन को अंकल रीड के कमरे में बंद कर देती हैं. अब ये जो अंकल रीड का कमरा है ना, इसके बारे में बहुत सी मिथ्स होती हैं. लोग कहते हैं कि अभी तक जो अंकल रीड की रूह है ना, उनकी जो सोल है वो उनके कमरे में घूमती है. अब जेन आयर वो सिर्फ एक बच्ची थी जब उसको अंकल रीड के कमरे में बंद किया गया. अब वो इतना डरी उस कमरे में, उसने चीखें मारी, उसको हर तरफ अंकल रीड का गोश्त दिखाई दिया. अब वो उसने इतना रोने चलाने के बाद जब उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया तो वो बेहोश हो गई. अब इसके बाद उसकी एक लेडी, उसकी एक मेड होती है, नौकरानी होती है, डेट वाज बेसी. अब ये जो बेसी होती है ना, ये बेसी इसकी मेड होती है, जो कि सेंट जॉन रिवर्स यानी कि अंकल रीड के घर ही काम कर रही होती है. तो ये जो बेसी है ये सिर्फ वाहद लड़की है, वाहद होती है जो कि जेन के साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत का सलूक कर लेती है. अदरवाइज जेन की वहाँ पे मिसेस रीड के घर बहुत बुरे हालात होते हैं. अब बहरहाल जब जेन बेहोश हो जाती है तो बेसी आती है, उसको उठाती है. इसके बाद उसको एक डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर ये कहता है कि आप ना जेन को स्कूल में भेज दें. अब जिस दिन जेन को स्कूल में भेजना होता है ना, उस दिन जो मिसेस रीड है ना, वो एक ये बुलाती है मिस्टर मिस्टर बुकल हर्ट्स को. ये उसके उस स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, और उनको ब्रीफ करती है कि जेन कितनी बदतमीज, कितनी इल मैनर्ड बच्ची है, और वो उसको दूर क्यों भेज रही हैं ताकि उनके जो अपने बच्चे हैं वो उसके गंदे इन्फ्लुएंस से महफूज रह सकें. अब मिस्टर बुकल हर्ट्स कौन से होते हैं ना, ये लोवुड स्कूल के इंतहाई नेक्स्ट लेवल के कोई जालिम किस्म के टीचर होते हैं. ये हर हर वक्त तबलीग किया करते हैं, हर वक्त प्रीचिंग किया करते हैं, लेकिन इनका जो एक्शन है, जो ये प्रीच कर रहे होते हैं उसके ऊपर जीरो ही एक्शन कर रहे होते हैं. तो एक दफ़ा ऐसा होता है कि इसकी लोवुड में इसका सिर्फ ये जो मिस्टर ब्रोकल हर्ट्स है ना, ये इसको बहुत टफ टाइम दिया करते हैं. वहां पे इसकी जेन आयर की दोस्ती होती है हेलन बर्न्स के साथ. जब इसके उसके साथ दोस्ती होती है ना, इसके बहुत से, यानी कि वो अपने आप को जरा होपफुल समझना शुरू हो जाती है, वो ऑप्टिमिस्टिक होना शुरू हो जाती है. अब एक पेंडेमिक आती है टाइफस नाम की. अब टाइफस नाम की पेंडेमिक से बहुत से जो लोग हैं ना,
उनकी उनकी उनके स्कूल में बहुत से बच्चियों की डेथ हो जाती है। अब हेलन बर्न्स को भी ये मसला होता है, तो जब हेलन की डेथ होती है ना, तो काफी हद तक जेन भी इससे मुतासिर होती है, उससे इन्फ्लुएंस होती है। तो अब इस एपिडेमिक की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से, ये जो मिस्टर ब्रोकल हर्स्ट हैं, इनको भी फायर कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जो मिस्टर ब्रोकल हर्स्ट हैं, इन्होंने इस पेंडेमिक को काबू करने के लिए कुछ इसके ऊपर इकदामात नहीं किए हैं, तो इनको फायर कर दिया जाता है। अब उनको जब फायर किया जाता है, तो उनके फायर करने के बाद जो नेक्स्ट बंदा आता है ना, कुछ सिंपथेटिक जेंटलमैन होते हैं, वो आते हैं। और इसके अलावा एडवर्ड सॉरी जो सिंपथेटिक उनके जो जेंटलमैन आते हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे वाले होते हैं और वो स्कूल को बहुत अच्छी तरह से रन करते हैं। तो बाकी की जो दिन है इनकी रिटायरमेंट के बाद, जो जेन के दिन होते हैं, वो लोवुड स्कूल में काफी अच्छे गुजरने लगते हैं। और वो वहाँ पे टोटल 8 years रहती है, 6 years एज अ स्टूडेंट एंड 2 years एज अ टीचर। अब इसके बाद जेन अपनी सीरीज ड्रॉप करना शुरू कर देती है डिफरेंट जगहों पे। वो एडवर्ड रोचेस्टर के यहाँ भी अपनी सीवी ड्रॉप करती है। एडवर्ड रोचेस्टर जो सा है, ये ही इज लाइक द लव इंटरेस्ट ऑफ जेन जेन आयर। तो दरअसल इसकी एक बेटी होती है, बेटी तो नहीं, लाइक इसने अडॉप्ट की होती है। एक फ्रेंच गर्ल होती है, उसका नाम होता है एडिले। अब ये एडिले को उसने सिखाना होता है, ये उसी के घर रहना शुरू कर देती है। एंड शी स्लोली टेकिंग इंटरेस्ट इन रोचेस्टर। लेकिन उसको तब शौक लगता है जब रोचेस्टर केम विद अ गर्ल। और वहाँ पे जब वो गर्ल के साथ आता है, तो शी वॉज क्वाइट शॉक्ड। बट रोचेस्टर अनएक्सपेक्टेडली प्रपोज्ड जेन आयर। तो जेन बड़ा हैरान होती है। व्हेन देयर वेडिंग डे कम और दे वर अबाउट टू गेट मैरी, there was a person who said that uh, Rochester is already married and he is the brother of that girl। और वो कौन है? बर्था। अब ये जो बर्था है ना, ये she actually has lost her mind, she is not sane at all। और इसके बाद फिर वो बताता है रोचेस्टर के दरअसल वो मेरे साथ ही रह रही है। और इसके अलावा ये कि शी एक्चुअली हैज लॉस्ट हर सेंसेस, दैट्स द रीजन दैट आई एम गेटिंग मैरिड टू जेन। लेकिन जेन को पता चल जाता है कि अब कोई हालात नहीं है इसके वहां पे रहने के, तो वो वहां से निकल जाती है। और वहां से निकलने के बाद इसके हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। इसको मांगना तक पड़ता है, इसको ओपन सोना भी पड़ता है। तो काफी हद तक इसके हालात खराब होते हैं। लेकिन वहां पे इसको कुछ लोग मिलते हैं, 3 बहन भाई आपस में मिलते हैं। एक का नाम होता है मैरी, एक का नाम होता है डियाना, और एक का नाम होता है सेंट जॉन। ठीक है। अब ये तीनों इसको घर ले आते हैं और इसको बताते हैं कि भाई ये तीनों इसके कजन्स हैं। और इसके नाम कुछ इसके पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी भी छोड़ी थी। तो अब जेन कहती है कि वो प्रॉपर्टी क्या 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 करेगी, वो ये चारों के चारों आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब ये चारों के चारों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो सेंट जॉन एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन जेन। तो वो जेन से कहता है तुम मेरे साथ इंडिया चलो। तो जेन कहती है मैं तुम्हारे साथ इंडिया चलने के लिए तैयार हूँ, बट आई एम नॉट रेडी टू गेट मैरी विद यू because I am in love with a person and I cannot do any kind of disloyalty with that person। अब इसके बाद जो सेंट जॉन है वो चला जाता है इंडिया में। और जेन आयर एक दिन देखती है कि रोचेस्टर इज कॉलिंग हर एंड ही इज एक्चुअली क्वाइट इन बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब इसके बाद क्या होता है, जेन आयर परेशान होके दोबारा से जाती है वहां पे थॉर्नफील्ड में। और थॉर्नफील्ड में जाके वो देखती है कि पूरा का पूरा जो थॉर्नफील्ड है, वो सारा का सारा बर्था मैसन ने आग लगा के जला दिया होता है। और जो रजिस्टर है, उसको उसके सर्वेंट्स बचा तो लेते हैं, लेकिन इसकी जो आंखें हैं ना, इसकी जो आई साइट है और इसका एक हाथ है, वो जल जाता है। अब जेन क्या करती है, वो देखती है कि रोचेस्टर वहां पे कहीं और शिफ्ट हो गया हुआ है, वो वहां पे जाती है। और इसके अलावा वहां पे अपने वो 2 सर्वेंट्स जॉन और मैरी के साथ रह रहा होता है। तो फंडीन नाम की वो जगह होती है जहाँ पे वो रह रहा होता है। तो जेन वहां पे जाती है, उसको यकीन दिलाती है डेट आई विल बी विद यू। और इसके बाद दे बोथ गेट मैरी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, तकरीबन 2 years ऑफ ब्लाइंडनेस के बाद, वो अपनी जो साइट है वो रीगेन, एटलीस्ट एक आंख की जो उसकी आई साइट है वो वापस आ जाती है। एंड देन दे हैव अ सन टू टुगेदर। And in this way, the novel ends on quite a happy note when Jane actually was succeeded to get some kind of love। तो इस तरह से ये जो नॉवल है
उसकी एंड हो जाती है। आप थोड़े से मेन कैरेक्टर्स याद रख लीजिएगा, ये नॉवल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल्स हैं। मैंने सिर्फ आपके इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शार्लेट ब्राउंटी सिस्टर्स में से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है।